झारखंड के साहिबगंज में इन दिनों महाराजपुर शर्मापुर मुख्य सड़क भीषण सड़क हादसों का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन अक्सर इन मार्गों पर घायल हुए सभी व्यक्तियों को बेहतर उपचार के लिए तुरंत अस्पताल तक पहुंचाने में स्थानीय समाज सेवी ओम प्रकाश बाबा संत प्रजापति की अहम भूमिका रहती है। हालांकि इस भीषण सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी बेहद प्रयास किया जा चुका है, लेकिन धरातल पर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर समाज सेवी ओम प्रकाश बाबा संत प्रजापति से संवाददाता गोविंद ठाकुर ने बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। इस वक्त हम उपस्थित हैं साहिबगंज के तालझारी में और हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश संत प्रजापति बाबा। ये अक्सर जो है टीवी चैनल या न्यूज़ अखबारों में छाए रहते हैं। कई बार इनका खबरें भी अखबारों में प्रकाशित हो चुका है कि जो है ये मतलब जो जितने भी नेशनल हाईवे पर जो है सड़क दुर्घटनाएं होती है सबको तुरंत ये सेवा देते हैं और मदद करते हैं। और देखा जा रहा है कि कुछ वर्षों से महाराजपुर शर्मापुर जो मुख्य केंद्र है इसमें काफ़ी जो है सड़क दुर्घटनाएं हुई है और बाबा हमेशा तत्पर जाकर उनके मदद करते हैं। देखा जा रहा है कि अक्सर सड़क दुर्घटना में आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सर्वप्रथम मैं न्यूज़ टॉप के पत्रकार गोविंद जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो आपने मेरे पास पहुंचकर और हमसे सड़क दुर्घटनाओं में लोग कैसे घायल होते हैं और क्यों होते हैं इसी के विषय में आपने जानकारी मांगी है। बहुत अच्छी बात है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ मैं एक मानव हूं और मानव का धर्म है सेवा करना। सेवा परमो धर्म। ऐसा नहीं कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं और मेरे आगे कोई एक्सीडेंट कर जाए मैं उसे न बचाऊं। मानव धर्म यह नहीं कहता। तो मानवता के नाते मैं सड़क के किनारे ही रहता हूं और मेरे सामने ही एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे से देखा नहीं जाता। और अब तो मुझे आदत सी बन गई है इस महाराजपुर शर्मापुर सड़क पर, जो इस सड़क पर कई तीखे मोड़ हैं, अचानक मोड़ हैं और नया नया सड़क बना है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, देहाती एरिया है। लोग जब गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो रोड का अनुभव उन्हें नहीं होता है, इस वजह से एक्सीडेंट होता है। और इस इलाके में अधिकतर जो एक्सीडेंट हुआ है वह नशापान की वजह से होता है। कुछ एक्सीडेंट जो है, जो बुजुर्ग हैं बड़ी गाड़ी के जाने से वे डर कर घायल हो गए। कुछ नौजुवक जो नया गाड़ी खरीदे थे उसके वजह से गिरकर घायल हो गए। कुछ लोग बहुत तीव्र गति से गाड़ी चलाते हैं, उसके वजह से अचानक मोड़ आ जाने से वे उनकी गाड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है और अकस्मात वो काल के गाल समा जाते हैं। तो देखा जाए तो अक्सर जितनी भी घटनाएं हुई है इस सड़क पर लगभग लोगों की ही सड़क दुर्घटनाएं हुई है। और यह जब आदत बन गई, लोगों को जब जानकारी हो गई कि मैं सड़क दुर्घटना व्यक्ति को मैं मदद करता हूं, तो लोग मुझे फ़ोन करने लगे। और कहीं भी 10 किलोमीटर दाएं और 10 किलोमीटर बाएं जब एक्सीडेंट होता है तो लोग मुझे तुरंत फ़ोन करते हैं और मौके पर मैं खाना छोड़कर, यदि मैं खाना खाता हूं तो खाना को छोड़कर भी मैं उनको बचाने का प्रयास करता हूं। और अपनी बाइक लेकर, और ये किट है मेरे पास, किट मेडिकल किट मैं रखता हूं अपने पास, उसको लेकर मैं दौड़ता हूं और उनकी जान बचाने का प्रयास करता हूं। 108 को बुलाता हूं, एम्बुलेंस को। और तालझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां की समुचित व्यवस्था भी नहीं है, उस तालझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यदि मरीज को रखने के लिए भी जगह नहीं है तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें होती है। हालांकि वहाँ पर प्राथमिक उपचार होता है, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है। बड़ी दुख की बात है। और जो पेशेंट सीरियस होते हैं उनको मैं 108 से लेकर खुद साहिबगंज सदर अस्पताल जाता हूँ,
लेकिन साहेबगंज सदर अस्पताल से भी रेफ़र कर दिया जाता है लगभग पेशेंट को, क्योंकि वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है या सुविधा नहीं है, जो भी हो जो भी कारण हो, तो ये बड़ी परेशानी है। और मैं लगातार 27 सितंबर 2019 से और आज जो है आपका 25 जून 2021, 27 सितंबर 2019 से लेकर 25 जून 2021 तक लगातार मैं सैकड़ों लोगों की जान 10-20 किलोमीटर के रेंज में मैंने बचाया है और कई लोग इस दुर्घटना के शिकार भी हो गए थे। इसलिए मैं इस सड़क पर चलने वाले सभी बाइकर्स, छोटी गाड़ी जो है अक्सर एक्सीडेंट होती है, बड़ी गाड़ी कभी कभी एक्सीडेंट होती है, मैं सभी चालकों से निवेदन करता हूं कि हेलमेट पहनकर अवश्य चले। कई लोगों की जान हेलमेट नहीं रहने के कारण हुई है और नशा पान करने के कारण हुई है। तो हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाएं। अभी कोरोना काल है, मास्क भी आप पहने, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक सड़क पर गाड़ी आप चलाएं, दुर्घटनाएं नहीं होगी। इस बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पहल किया गया है? देखिए, जब लगातार दुर्घटनाएं होने लगी 4 दिन 5 दिन पर, तो मैं इस सड़क पर राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी श्री हरिवंश पंडित को भी मैं बुलाया था और रोड सेफ्टी मैनेजर को भी मैंने बुलाया था, रोड के इंजीनियर भी आए थे। तो उनके आने के बाद जगह जगह जो है आपका ब्रेकर दिया गया, छोटी छोटी ब्रेकर दिए गए और लोहे का गार्डवाल जो होता है सड़क के किनारे, और जहाँ जहाँ चिन्हित जगह था, जिस जगह पर अक्सर दुर्घटनाएं होती थी, उस जगहों पर मैं खुद खड़ा रहा और सभी जगह ब्रेकर छोटा छोटा बना और गार्डवाल भी बना है। तो सड़क दुर्घटनाएं फिलहाल अभी कोरोना काल में बहुत कम हुआ है, लेकिन अक्सर दुर्घटनाएं हो ही जाती है। ये नेशनल हाईवे को कुछ दूर तक ब्लैक जोन भी घोषित किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ब्लैक जोन जहां एक ही स्पॉट पर, एक पॉइंट पर लगातार 4-5 दुर्घटनाएं हो जाती है, तो वहां ब्लैक जोन घोषित होता है। लेकिन यहां ब्लैक जोन घोषित अभी नहीं है और उसे चिन्हित किया गया है उस पॉइंट को, और उस पॉइंट पर जो है बैरिटैकिंग जो भी है सड़क कंपनी के माध्यम से, PWD के माध्यम से दिया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन आपका बहुत मूल्य है, बहुमूल्य है, और इस जब आप सड़क पर निकलते हैं बाइक लेकर के, 4 चक्का लेकर के, बड़ी गाड़ी लेकर के, तो आप सुरक्षा का पूरा प्रबंध करके चलें, हेलमेट पहने, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं और गाड़ी तीव्र गति में न चलाएं, यातायात के नियमों का पालन करें, इससे सड़क दुर्घटनाएं नहीं होगी। जी, जिस प्रकार आप देखें, जो सड़कों पर जो है बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए ओम प्रकाश बाबा संत जी का ये निवेदन है कि लोग हमेशा घर से निकलने से पहले ही अपना सेफ्टी व सुरक्षा लेकर निकलें। कैमरामैन विष्णु कुमार के साथ गोविंद कुमार, न्यूज़ ऑफ इंडिया, साहिबगंज।